बरसात के मौसम में खान-पान को लेकर भी एक समस्या है। अब बरसात के मौसम में ज़्यादातर जगहों पे हरा चारा बहुतायत में उपलब्ध हो जाता है और किसान कई बार अपने पशुओं को ज़रूरत से ज़्यादा हरा चारा खिलाने लगते हैं क्योंकि उपलब्धता बढ़ जाती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हरा चारा पशुओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब देखिए, हरा चारा में क्या होता है, हरा चारा में ड्राई मैटर कंटेंट बहुत कम होता है। लगभग 90% तक उसमें पानी ही मौजूद होता है, तो ऐसे खासकर बरसात के दिनों में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हरा चारा पशुओं को दे देने से फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से आप टीएमआर पहले से देते आए हैं, उसी तरह का टीएमआर अभी भी दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हरा चारा पशुओं को आप देंगे, और ये समस्या देखने को मिलती है क्योंकि हरा चारा बहुतायत में उपलब्ध होता है हर जगह, तो किसान क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं को हरा चारा खिलाने लगते हैं। अब इससे समस्या क्या आती है, एक तो हो जाता है कि पशु का जो रुमेन है, ये हरे चारे से फिल हो जाता है, वो ड्राई मैटर उतना कंटेंट उठा ही नहीं पाता। और जब पशु ड्राई मैटर नहीं उठाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अब यहाँ से समस्या चालू होने लगेगा। पशु जब ड्राई मैटर उतना नहीं खाएगा तो जुगाली करना कम हो जाएगा पशुओं का। हरा चारा से जुगाली नहीं होता है, ड्राई मैटर जितना फाइबरस कंटेंट होगा उससे जुगाली होगा। और बरसात के मौसम में जो चारा उपलब्ध होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में जूसी होता है, पानी का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा हरा चारा देने से बचना है, क्योंकि जो फिजिकली इफेक्टिव फाइबर है उस ये हरे चारे में उतना नहीं होता है। तो पशु का इससे क्या होता है, जुगाली प्रभावित होगा। जुगाली प्रभावित होगा तो उतनी मात्रा में पशु जो है स्लाइबा नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे अगर स्लाइबा पशु नहीं बना पाता है, तो स्लाइबा क्या काम करता है, नेचुरल बफर का काम करता है। तो एक तरह से कहिए कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका से पशु का जो पेट की जो जुड़ी समस्या है, ये यहाँ से प्रारंभ होना चालू हो जाती है। इसके कारण रुमन का पीएच गड़बड़ा जाता है, पशु में गीला गोबर देखने को मिलता है, अफारा देखने को मिलने लगता है। तो और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में जो मिल्क फैट है वो कम होने लगता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि पशु पर्याप्त मात्रा में जब फाइबर ग्रहण नहीं करता है तो मिल्क फैट डायरेक्ट प्रभावित होता है। तो एक तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हरा चारा पशुओं को नहीं देना है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बरसात के मौसम में चूंकि नमी वातावरण में बहुत ज्यादा मौजूद रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि फंगस का अटैक फीड पे भी बढ़ जाता है। कई तरह के फंगस वगैरह जो है ये हमारे फीड में लग जाते हैं और फीड को खराब कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब ये खराब फीड, संक्रमित फीड पशु जब खाता है, तो पशु को अब कई बार ना पता भी नहीं चलता है कि पशु खराब फीड खा रहा है, और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन हिट हो जाता है, प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि संक्रमित फीड जो है ये पशुओं को नहीं खिलाना है। और बरसात के मौसम में नमी के कारण फीड जो है ये जल्दी खराब होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसको लेकर सतर्क रहिए कि जो फीड जो आप दे रहे हैं ये किसी तरह से टॉक्सिन से संक्रमित ना हो। पशु के शरीर में इससे टॉक्सिसिटी बनता है और कई बार तो डायरेक्ट दिख जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ना पता ही नहीं चलेगा कि पशु आपका खराब फीड खा रहा है, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन डाउन जा रहा है। तो एक तो है कि जो आप पशुओं को दाना मिश्रण वगैरह देते हैं उसको आप सूखी जगह पर रखिए, डायरेक्ट जमीन के संपर्क में ना रखिए। इसके साथ साथ वैसे फीड का इस्तेमाल अपने पशुओं में ना कीजिए। अगर खराब वगैरह आपको फीड दिख रहा है तो उसको आप अलग हटा दीजिए। फफूंदी वाले फीड का इस्तेमाल आप अपने पशुओं में ना कीजिए। भूसे वगैरह का भी ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि संक्रमित भूसा जो है वो आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं। बरसात के मौसम में टॉक्सिसिटी का चांस बढ़ जाता है, तो वहां पे अगर आप खुद से अगर फीड बना रहे हैं या फिर अगर आप बाजार से ले रहे हैं, तो देखिए कि आपके फीड में अलग से टॉक्सिन बाइंडर वगैरह ऐड है कि नहीं। टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो पशु के अगर पेट में जो टॉक्सिसिटी बन रही है उसको पकड़ के गोबर के माध्यम से बाहर निकाल देगा। फैलने से पशु के रुमन में, पशु के स्टमक में ये चीज़ों को फैलने से रोकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि या तो आप जो फीड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टॉक्सिन बाइंडर पहले से डाला हुआ हो, या फिर अगर आप फीड खुद से बनाते हैं तो बरसात के मौसम में टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, इस बात का ध्यान रखने की, देखिए टॉक्सिन बाइंडर जो ये खराब फीड को बढ़िया नहीं बना देगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो फीड जो है पहले से संक्रमित है, खराब है, उसमें फफूंदी लगी हो तो उसको ठीक नहीं करेगा। टॉक्सिन बाइंडर का काम है कि पशु के शरीर में जो टॉक्सिसिटी है उसको फैलने से रोकता है और टॉक्सिसिटी को एक जगह बांध के गोबर के माध्यम से बाहर कर देता है। तो खराब फीड में टॉक्सिन बाइंडर मिलाने से फायदा नहीं है। नियमित तौर पे आप बरसात के दिनों में आप टॉक्सिन बाइंडर अगर इस्तेमाल करेंगे तो पशु के शरीर में टॉक्सिसिटी फैलने से बचेगा। इन केस अगर आपने खराब फीड का इस्तेमाल किया या फिर किसी भी कारण से पशु के शरीर में टॉक्सिसिटी बन रही है तो उसको रोकने का काम करता है टॉक्सिन बाइंडर। अब बरसात के मौसम में इस बात का भी ख्याल रखना है कि पशु जहाँ रह रहा है वो जगह पशु के अनुकूल हो, यानी कि पशु का जो शेड है ये बरसात के अनुकूल होना चाहिए। किस किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं आप, तो एक तो ये है कि ये देखिए कि पशु के शेड में पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, जल जमाव की समस्या ना हो, पानी आए और पानी निकल जाए। किसी भी तरह का अगर जल जमाव हो रहा है तो वहाँ पे फिर क्या होगा, पैरासाइट्स ब्रीडिंग करेंगे। जहाँ पानी इकट्ठा होता है ना वहीं पे ज़्यादातर मच्छर मक्खियाँ, अलग अलग तरह के पैरासाइट्स जो ये ब्रीडिंग करते हैं और अपने संख्या में वृद्धि करते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखिए कि पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। अगर कंक्रीट की फ्लोरिंग है तो कंक्रीट की फ्लोरिंग जो है ये पशुओं के लिए बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि पशु एक्सीडेंट कर जाए वहाँ पे। तो कंक्रीट फ्लोरिंग अगर है तो वहाँ पे आप रबर मैट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। जो एंटी फ्लोरिंग मैट आते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए कि पशु जो है ऐसा ना हो कि आपका जो शेड है वहाँ से पानी वानी टपक रहा हो, पशु के शरीर पे डायरेक्ट पानी टपकता हो, तो ऐसे में पशु जो है ये स्ट्रेस में जाता है और पशु स्ट्रेस में जाएगा तो दूध उत्पादन घटेगा। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए पशु जो है डायरेक्ट पानी के संपर्क में ना हो। कई लोग क्या होता है कि बारिश हो रहा है, पशु को बारिश में बांध के रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पशु को जितना आप सूखा बना के रखिएगा, पशु के वातावरण को आप जितना सूखा बना के रखिएगा, पशु उतना ही स्वस्थ स्थिति में रहेगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये है कि अगर आप पशु का गोबर जो है फार्म के नजदीक में रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो पुराने गोबर होते हैं उसमें पैरासाइट्स ब्रीडिंग करते हैं और फिर पशु को संक्रमित करते हैं। तो या तो आप गोबर को पीठ में रखिए और पशु से दूर रखिए। इसके साथ साथ नियमित तौर पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि गोबर जो है बहुत पुराना फार्म के नजदीक में नहीं रहना चाहिए, आप उसको दूर हटा दीजिए या फिर उसका इस्तेमाल कर लीजिए आप अपने खेतों में। इसके साथ साथ पशु का जो नाद है, जो खुरली इस्तेमाल करते हैं, उसको आप नियमित तौर पे धोइए, क्योंकि क्या होता है कि बरसात के मौसम में लगातार नमी के कारण जो है उसमें फंगस वगैरह, मोल्ड वगैरह डेवलप होने लगता है, तो खुरली की भी साफ सफाई जरूरी है। और क्योंकि पशु डायरेक्ट वहाँ पे मुंह लगाता है तो मोल्ड्स वगैरह बढ़ जाने के कारण पशु के पेट में टॉक्सिसिटी वगैरह हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि नाद की साफ सफाई अच्छे से कीजिए। इसके साथ साथ नियमित तौर पे पूरे फार्म की सफाई होनी चाहिए। फार्म को पूरा सूखा बना के रखने का प्रयास कीजिए। चूने वगैरह का छिड़काव आप वीकली तौर पे कीजिए। इसके साथ साथ पशु की जो बेडिंग है उसका भी ध्यान रखिए। पशु का बेडिंग जो है ये सूखा रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि दलदला हो, गीला हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो गलती न कीजिएगा जो कई फार्मर कर देते हैं। कई फार्मर क्या होता है कि फार्म को पूरी तरह से पैक करके रख देते हैं, तो उस तरह से नहीं करना है। ह्यूमिडिटी बढ़ा रहता है, ऐसे में क्या होता है कि अमोनिया जो आपके फार्म है उसमें बढ़ सकता है, पशु परेशान हो सकता है, पशु को गंभीर समस्या हो सकती है। तो फार्म को पूरी तरह से पैक नहीं रखना है, फार्म को जितना हो सके हवादार बना के रखना है।